राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, रिहायशी इलाकों का सर्वे कराया जा रहा है। हौजरानी में आग के बाद ये एक्शन है, रेवेन्यू विभाग की ओर से सर्वे किया जा रहा है। आपको बताएं कि आज शाम तक ही पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है और कहा गया है कि कमर्शियल जगहों की पहचान कीजिए और अगर कमर्शियल काम की पहचान होती है और 5 मंजिला से ज्यादा निर्माण है तो फौरन जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो ये कहा गया है कि जो कमर्शियल मामले हैं उनकी जांच की जाए और रिपोर्ट आज शाम तक ही दी जानी है। मगर इससे आगे का सवाल ये है कि अगर ये जांच पहले ही हो जाती तो 21 लोग बच सकते थे। अगर ये कमेटी पहले ही गठित हो जाती तो भी 21 लोग बच सकते थे। अगर दिल्ली सरकार पहले ही जाग जाती, एनसीडी पहले ही जाग जाती तो भी 21 लोगों की जान बच सकती। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मालवीय नगर अग्निकांड मामले की जांच के लिए दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने एमसीडी कमिश्नर को बकायदा चिट्ठी लिखी है, जांच के आदेश दिए हैं। निगम कमिश्नर से उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए कहा गया है। ये रिपोर्ट 3 दिन में मांगी गई है। निगम कमिश्नर की हाई लेवल कमेटी कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो देखिए, जांच पड़ताल की जा रही है, साथ ही शाम तक रिपोर्ट मांगी गई। लेकिन इन सब के बीच में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में जो 5 मंजिला कमर्शियल दुकानें हैं या होटल या रेस्टोरेंट चल रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर 3 मंजिल से ऊपर के आप घर नहीं बना सकते हैं और अगर बनाए जाते हैं तो उसके लिए बकायदा सरकार की तरफ से परमिशन दी जाती है। ऐसे ठीक अगर कमर्शियल के लिए यानी कि रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी दुकान के लिए किए जाते हैं तो उसके लिए बकायदा सरकार से परमिशन लेनी ही होती है। यहाँ पर आप देखिए, एमसीडी के जो टीम आई थी जांच करने के लिए सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं और ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं लापरवाही है, कार्रवाई है। लेकिन सवालों का जवाब देने से यहाँ एमसीडी के कर्मचारी लगातार बसते हुए नजर, और यहाँ पर सिर्फ एक होटल नहीं, ऐसे कई होटल्स हैं जो यहाँ पर अवैध रूप से चल रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और आज जाके कई होटल्स जो यहाँ पर पहले से हैं वो बंद कर कर फरार हो चुके हैं। लेकिन एमसीडी कर्मचारी ये बताने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ और हादसे के पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही तमाम अलग अलग एजेंसियों के, जिसमें से एमसीडी भी एक एजेंसी है। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। राजू राज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, साथ ही राहुल मिश्रा भी हमारे साथ हैं। राहुल, आप अभी थोड़ी देर पहले 10 बजे आप जा रहे थे, जो फायर का ऑफिस था वहां से ग्राउंड जीरो पर, आपने दिखाया एक जाम लगा हुआ है, मगर सवाल यह है कि इतना वक्त क्यों लगा फायर सर्विस को पहुंचने में, वजह क्या थी? नहीं देखिए, मैं 10 बजे गया हूं। मैं आपको बता दूं कि ये कॉल जो है तकरीबन 8:15 पे थी और जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, गीतांजलि फायर सर्विस फायर स्टेशन है, वो तकरीबन 1 किलोमीटर की ही दूरी पर है। जिस साइट से 1 किलोमीटर की दूरी पे पैदल में मैं 8 मिनट में पहुंचा हूं। मैं सोचिए, यदि गाड़ी से यदि पहुंचेंगे तो तकरीबन 3 से 4 मिनट का रास्ता होता है। और जब सुबह के समय में जब जाम खुला रहता है, क्योंकि आज इस साइड में कई जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है, ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड होने की वजह से इस तरीके का जाम यहाँ पर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। उसमें भी मुझे जो साइट मैप पे दिखा रहा था वो 9 मिनट का ही रास्ता दिखा रहा था गाड़ी के जरिए। लेकिन मैं पैदल फिर उसके बाद किया मैंने कि मैं पैदल कितनी देर में पहुँचता हूँ, 8 मिनट में वहाँ पर पहुँचा हूँ मैं। 8:15 8:20 पे लोगों ने कॉल किया है, जो लोग बता रहे हैं, चश्मदीद बता रहे हैं, 8:15 8:20 पे कॉल किया है। तकरीबन 8:50 पे फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी जो वहाँ पे कर्मचारी था उससे हमारी बात भी हुई। कह रहा है एक ही गाड़ी यहाँ पे मौजूद है, एक ही गाड़ी के लायक ही यहाँ पे स्टाफ भी यहाँ पे मौजूद है। कह रहा है कि वो गाड़ी कहीं पे कॉल पे गई हुई थी और इसलिए हम लोग का लेट हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। आखिर में सवाल कई चीज़ें होता है कि प्रशासन को सूद तभी क्यों आता है जब इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं। बेसमेंट में पानी घुस जाता है तो प्रशासन को तब उस समय सूद आती है, गड्ढे में कोई गिर जाता है उसकी मौत हो जाती है। का वक्त राजधानी दिल्ली में जो कोई रहता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि 8 बजे का वक्त है जब स्कूल कॉलेज ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं, और ऐसे में अगर कहीं आग लग जाते, इमरजेंसी है, तो आखिर कितना समय लेकर निकलना है ये हर कोई जानता है। राजू राज मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे, आपने भी ग्राउंड रियलिटी दिखाई। शाम तक रिपोर्ट सौंपनी है, जो मकान जो मंजिला 5 मंजिला से ऊपर है उनकी तमाम रिपोर्ट सौंपनी है, जांच पड़ताल अब की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ये जांच पड़ताल कितने दिन की जाएगी या कितने इलाकों में की जाएगी, क्योंकि दिल्ली का जो वर्ग क्षेत्र है वो काफी ज्यादा बड़ा है और सरकारों का काम हमने देखा है, निगम पार्षद का काम हमने देखा है। कितने दिन, 1 दिन 2 दिन, मालवीय नगर का इलाका या पूरी दिल्ली?
देखिए, निश्चित तौर पर अभी तो हम बात करेंगे मालवीय नगर की, लेकिन आपके सवाल जवाब देने से पहले जिस सवाल पर भी हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार फायर की गाड़ी इतनी लेट कैसे पहुंची, हमारे साथ चश्मदीद हैं जिन लोगों ने दमकल विभाग को कॉल किया। पहले एक गाड़ी आती है जिसमें पानी नहीं होता, वो गाड़ी लौट जाती है, उसके बाद लगभग 1 से सवा घंटे का वक्त लग जाता है दमकल की गाड़ी को यहां पहुंचने पर। चूंकि ये हम नहीं, यहां पर जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने कॉल किया था उनकी बात है। हमारे साथ एक शख्स हैं, कल आग बुझाने के दौरान इनके हाथ में भी चोट लगी और इनसे ही जान करते हैं। ये बताइए कि सबसे पहले दमकल को कितने बजे आपने कॉल किया और कितने बजे फायर की गाड़ियां यहां पर आग बुझाने के लिए पहुंची थी? जी 8:10 या 15 मिनट के आसपास से जो है सबको पता लगना शुरू हुआ था। उसी टाइम पे सबने कॉल करना शुरू कर दिया था। और दमकल की गाड़ियां जो आई हैं ये आई हैं 9:15 के आसपास, यानी 1 घंटे का वक्त लग गया जी। तो यहाँ से तो दमकल का जो फायर स्टेशन है महज 5 मिनट की दूरी पर है, 7 मिनट की दूरी पर है, और हमारे सहयोगी पैदल वहां से चलकर 8 मिनट में पहुंचते हैं और दमकल की गाड़ी को आने में 1 से सवा घंटे का वक्त लग जाता है। जी, सबसे पहले एक गाड़ी आई थी, वो छोटी गाड़ी थी, वो आके चली गई थी। फिर उसके बाद में फिर बड़ी गाड़ियाँ आई हैं। अच्छा। जितने लोकल जितने थे। कितनी गाड़ियाँ पहले आई थी? पहले एक ही गाड़ी आई थी। एक ही गाड़ी आई थी। तो लगभग इतना वक्त क्यों लग गया दमकल करने को, और कितने बजे आप लोगों ने? असल में सर 8 बजे के आसपास कॉल किया था, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भी हो गया था, तो शायद उस वजह से भी एक रीज़न होगा कि वो लेट आए हैं। बट अगेन जब वो आ गए, लेकिन इतना टाइम कैसे लग सकता है? क्योंकि अगर ट्रैफिक है तो 10 मिनट 15 मिनट और 1 घंटे की बात चल रही। थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी दिख रही है यहाँ पर, बट अगेन थोड़ा जाम और कॉम्प्लेसेंसी दोनों को करें तो ओवरऑल ये इशू बन गया है। बट यहाँ पर दिनेश भैया भी थे, कांस्टेबल बीट, उन्होंने काफ़ी ब्रेवरी भी दिखाई। वसीम भाई थे, मंसूर था, मुस्तकीम भाई, हम लोग थे, तो काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन लोकल स्टार्ट कर चुके थे। लोकल लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, दमकल की गाड़ियों में टाइम लगा। अब सवाल यह है कि जो जांच के आदेश दिए, राजू बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास।